मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो आज हम आपको टेंस पर बताएंगे। टेंस क्या होता है, तो देखो टेंस को हिंदी में बोलते हैं काल अर्थात समय। तो देखो टेंस होते हैं आपके तीन प्रकार के। टेंस तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक प्रेजेंट टेंस, इसे हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल यानी जो इस समय चल रहा है उसे हम बोलते हैं वर्तमान काल। नंबर दो पास्ट टेंस, इसे बोलते हैं हिंदी में भूतकाल। भूतकाल मतलब कि जो बीत गया है, जो चल रहा है वो प्रेजेंट टेंस है, जो बीत गया है वो पास्ट टेंस है। और नंबर थ्री पे आता है आपका फ्यूचर टेंस, इसे बोलते हैं भविष्यकाल। क्या बोलते हैं? भविष्यकाल। भविष्यकाल मतलब कि जो आने वाला है, यानी जो चल रहा है प्रेजेंट टेंस है, जो बीत गया वो पास्ट है, और जो भी आएगा उसे बोलते हैं हम फ्यूचर टेंस। अब देखो आपके तीन काल हो गए। आपके तीन काल हिंदी में होते हैं और तीन काल इंग्लिश में होते हैं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इंग्लिश हो गई आपकी वर्तमान, भूत, भविष्य। ये आपकी हो गई आपकी हिंदी में। अब देखो आप कहेंगे कि टेंस तो सब 12 होते हैं, आप कह रहे हैं 3 टेंस होते हैं। तो देखो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, देखो टेंस 3 ही होती है मुख्यतः। और आपसे पूछता है टेंस कितने होते हैं, आप कहोगे सर टेंस 3 होते हैं। बहुत कहेंगे सर 12 टेंस होते हैं, तो 12 होते हैं। 12 कैसे होते हैं वो भी देखो आप आज। तो देखो हम पहले लेते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस नहीं जाके आप वर्तमान बोलते हैं ऐसे। अब देखो इसके भी 4 भाग होते हैं। तो 4 कौन होते हैं? नंबर ए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, देखो एक हो गया। नंबर 2 प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, देखो 2 हो गया। सी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, देखो 3 हो गया। 3 हो गया। उसके बाद देखो डी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, देखो आपके 4 हो गए। आपका प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, इसका पहला भाग होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इससे होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखो 4 हो गए आपके। अब इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, ये 4 हो गए, किसको हो गए, ये प्रेजेंट टेंस के हो गए, 4 हो गए।
तो हमने क्या 4 लिखा, 4 हो गए। इसी प्रकार हमारा जो पास्ट है और फ्यूचर है, अगर हमने यहाँ पर प्रेजेंट लगाया है, यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, तब तो बन गया प्रेजेंट का। और देखो हम इसी को नाम मिटाते हुए हम यही तो आपको बता देते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से प्रेजेंट की जो है वो हमको मिटा देते हैं, क्या दिया। अब देखो आपका नंबर 2 था पास्ट, तो हम कहते हैं यहाँ पर पास्ट, पास्ट मीन्स भूतकाल। देखो एक हमारा हो गया पहले, अब दूसरा होगा पास्ट का। पास्ट बोलते हैं भूतकाल को जो बीत गया है, वर्तमान में जो उसमें चल रहा है। अब देखो अगर हमने प्रेजेंट का था तो लग गया प्रेजेंट, अब आ गया पास्ट का तो हम पास्ट पे आ गए, तो पास्ट हो गया आपका। तो हम क्या करेंगे, जहाँ प्रेजेंट था देखो पास्ट 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 और यहाँ पास्ट। अब देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हो गए 3। अब देखो 4 हो गए, हो गए 4। देखो आप ध्यान दो, ये जो इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है या परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ये सेम वही रहते हैं, बदलते क्या है हम सिर्फ काल को। काल क्या होता है, प्रेजेंट है आपका, पास्ट है, फ्यूचर है। अब देखो प्रेजेंट का था प्रेजेंट लगा दिया, पास्ट का था हमने पास्ट लगा दिया। और देखो अब क्या करेंगे हम, अब बनाना आपको फ्यूचर के। देखो फ्यूचर क्या होता है, हम वही सेम क्रिया जो पहले की थी वही दोहराते हैं, फिर हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। हम देखते हैं यहाँ पर फ्यूचर, फ्यूचर। अब यहाँ आ गया फ्यूचर टेंस, इसे बोलते हैं हिंदी में भविष्य काल, जो आगे आने वाला है। देखो आप ध्यान दो कि वर्तमान में वही काम होता है जो इस समय चल रहा है, भूतकाल में काम होता है जो बीत गया है। मान लीजिए हम कहें राम खाना खा रहा है, तो कौन टेंस का है, वर्तमान काल का, इसे बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। हम कहें राम ने खाना खाया, तो राम खाना पहले खा चुका है, तो आपको जाएगा पास्ट में। हम बोले राम खाना खाएगा, तो खाना ना उसने खाया है और न खाया है, अब वो आगे खाएगा, अब खाएगा ये हमें पता नहीं, तो काम कर दिया गया है भविष्य काल में, इसे बोलते हैं इंग्लिश में फ्यूचर टेंस। अब देखो हमने ले दिया नंबर फ्यूचर टेंस, इसके 4 भाग होते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जहां हमने लगाया था पास्ट और प्रेजेंट वही उसको रब करके हमने फ्यूचर टेंस लिख देंगे। तो देखो फ्यूचर, यहाँ भी फ्यूचर और यहाँ भी फ्यूचर और यहाँ फ्यूचर। आप देखो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। हो गए 4 आपके। अब देखो 1 2 3 4, तो हमने यहाँ पर 4। देखो मुख्य हो गए आपके 3 टेंस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब इनके क्या होता है, प्रत्येक के 4 भाग होते हैं। देखो वर्तमान के 4 हो गए, भूतकाल के 4 हो गए, भविष्य के 4 हो गए, तो कितने बार है, 4 3 12 टेंस। आपके 12 टेंस हो गए। आप ध्यान दो, मुख्यतः आपके प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर 3 टेंस होते हैं। अगर आपसे पूछे कि टेंस कितने होते हैं, तो आप कहेंगे सर टेंस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। टेंस तो 3 होते हैं, लेकिन उनके जो भाग होते हैं
प्रत्येक टेंस के 4 उपभाग होते हैं, प्रेजेंट का भी, पास्ट का भी और फ्यूचर का भी। इस प्रकार हमारे अगर हर उसके 4 होंगे तो 4 4 4 4 3 12, आपके 12 टेंस हो गए, 12 टेंस हो गए। तो आप ध्यान दो, हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले टेंस आता है आपका प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट के भाग कितने होते हैं? 4। मान लीजिए यहाँ पर हम लिखते हैं यहाँ पर प्रेजेंट टेंस, क्या लिखते हैं? प्रेजेंट टेंस। देखो तो हमारे एक टेंस आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसी टेंस को, अब देखो इस टेंस में क्या होता है, मतलब कि इसकी क्या पहचान होती है, क्या इसकी कहाँ सब्जेक्ट लगता है, कहाँ वर्ब लगती है, कहाँ ऑब्जेक्ट लगता है, हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आप ध्यान रखें कि हमारी वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखें। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। अगर आपको हमारा पढ़ाने का मेथड, एक्टिविटीज़ अगर आपको पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर सकते हैं। और हमारा आपको पता है चैनल हमारा है डियर सैनी सर क्लासेस। आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।